बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ आपके सामने। ऑब्वियसली ज़ाहिर में अच्छी होंगी तो आपके सामने मौजूद होंगी, और हमारा दिल तो ये चाहता है कि डेली आपसे मुलाकात करें, आपसे बातचीत करें। हमें भी बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी प्रोग्राम का देखना अच्छा लगता होगा, और आप लोग प्रोग्राम देखते भी हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे कहने के ऊपर मेट्रो का यूट्यूब चैनल ज्वाइन किया। काफ़ी लोगों ने किया, काफ़ी लोग ज़रा सा अभी इधर उधर हो गए, लेकिन काइंडली आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर वहाँ से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि आपको रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। जी बताइए, क्या हाल चाल है, और क्या कुछ आजकल कुछ सर्दियों के हवाले से या कुछ अच्छे मौसम के हवाले से क्या कुछ घर में बनाया जाता है? आई एम श्योर कि कुछ अच्छी और डिफरेंट चीज़ें भी हमने तो आपको बहुत सारी चीज़ें बनाना सिखाई, लेकिन आज जो रेसिपी बताएंगे वो ज़रा सिंपल सी हैं, अच्छी हैं, लेकिन क्या है कि अच्छी लगती हैं सर्दियों में ऐसी चीज़ें, तो आप बिल्कुल बनाइएगा, इनको अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह ताला। आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा प्यार हमारी पूरी टीम की जानिब से, बहुत सारी दुआएं हैं। दुआएं करना हमारा पूरा वो बनता है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें। और बिल्कुल अगर आपसे कोई कहता है ना कि आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, तो नाम लेके दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला हो सकता है कि आपकी दुआ को कबूल कर ले। कौन सा वक्त है जिस वक्त आप उसके लिए दुआ करें, तो बिल्कुल आप दुआ कीजिएगा ना। ठीक है जी, तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। आज की वैसे चीज़ें इतनी सिंपल है कि आई एम श्योर कि हर घर में ये चीज़ें मौजूद होंगी, हर एक इसको फ़ौरन बना भी लेगा। क्यों बना लेगा? क्योंकि आज हम बना रहे हैं खट्टी दाल। खट्टी दाल एक अमेजिंग सी रेसिपी है और हमेशा ही पसंद की जाती है। वैसे मैं पहले भी बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक दफ़ा और फिर आपको बता दें, क्योंकि कुछ लोग ज़ाहिर हर साल हर दफ़ा हर थोड़े दिन के बाद नए शामिल होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होती। वैसे तो यूट्यूब चैनल से आप लोग ले लेते हैं, लेकिन बहरहाल एक मैं आपको वहाँ पे भी मैं ही बता रही होती, लेकिन यहाँ पे भी एक दफ़ा आप देखें और इन्जॉय करें। क्योंकि खट्टी दाल का ताल्लुक़ आपको पता है हैदराबाद दक्कन से है, और हैदराबाद, अच्छा वो कन्फ्यूजन एक लोगों में रहती है कि हैदराबाद एक हैदराबाद सिंध है और एक हैदराबाद दक्कन है। ये रेसिपी जो है हैदराबाद दक्कन की है और वहाँ से रिलेट करती है जहाँ पे खट्टे खाने पसंद किए जाते थे। ठीक है ना? तो खट्टे खाने क्यों खाए जाते थे, इसका मुझे रीज़न नहीं पता कि खट्टे खाने क्यों खाए जाए। वहाँ सिर्फ ये कि चाय और दूध में नहीं पड़ता था खट्टा, लेकिन हर चीज़ के अंदर खट्टा है। यानी इमली जो है वो लाजमी डाली जाती है। इमली का पल्प है या लेमन जूस है, जैसे आपको पता है बघारे बैंगन। अच्छा वैसे एक बात है, बैंगन के अंदर हल्की सी खटास होती है तो अच्छी, हम लेकिन ये कोशिश करते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ टमाटर की खटास हो, लेकिन क्या है कि उसको भी बहुत ट्रीट किया जाता है इमली के पल्प के साथ। और आप बघारे बैंगन, आपको पता है कितनी मशहूर डिश है कि इनकी पहुंच शादियों तक है। शादियों का जो एक मेन कॉर्नर होता है, यानी कि सैलड बार का जो कॉर्नर होता है, उसमें आप देखें बघारे बैंगन का एक बोल लाजमी होता है, क्योंकि कुछ लोग उसको बिरयानी से खाना पसंद करते हैं। जैसे सादी हमारी बिरयानी बनती है, कुछ लोगों को पसंद इसलिए नहीं आती कि वो फीकी होती है। बिरयानी से कॉन्सेप्ट एक यही आता है कि वो बहुत स्पाइसी होना चाहिए, मसाला बहुत सारा होना चाहिए, बट इट्स अप टू यू। लेकिन अगर उसको बैलेंस करना है तो फिर आप बघारे बैंगन के साथ उसको खा सकते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। दो चीज़ें जो है हमारे हैदराबाद दक्कन के खानों में लाजमी होती हैं, एक तो कड़ी पत्ता, ठीक है ना, कड़ी पत्ता जो है वो लाजमी होता है, बघार में डाला जाता है, राई का इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें हैं, और खटास का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो हैदराबादी कच्ची गोश्त की जो बिरयानी होती है वो तो एक जिसे कहना चाहिए बड़ी अपर लेवल की चीज़ें हैं, और बहुत ही उसको एहतमाम के साथ बनाया जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ बन जाती है, हम लोग सेला राइस से बना लेते हैं और वो बन भी जाती है, बट इसका एक अपना वो है कि जी ये बनास्पति राइस के साथ बनाई जाती है, और बनास्पति राइस की बनी हुई बिरयानी टोटली डिफरेंट बाज़ार में मिलती है। बाज़ार में कुछ जगहों पे टोटली सेला की मिलती है, कहीं टोटल बनास्पति मिलती है, वो ज़रा कम होती है, और कहीं कहीं अब क्या होता है कि दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस राइस को हैंडल करना, बनास्पति राइस को हैंडल करना मुश्किल होता है बल्क में, है ना। जब आप दे रहे होते हैं 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट निकाल दिया, 1 किलो 2 किलो निकालते हैं, तो बार बार उसमें जब चम्मच लगता है तो उससे टूटने का खदशा होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसमें क्या किया जाता है कि थोड़े सेला राइस भी मिलाए जाते हैं। यानी मैंने देखा है उसका प्रोपोर्शन क्या होता है, उसका प्रोपोर्शन ये होता है कि अगर 2 किलो बासमती राइस है तो उसमें 1 किलो राइस जो है वो सेला राइस मिला दिए जाते हैं। तो सेला राइस फुल डन होते हैं, उनको सबसे नीचे बिछा दिया जाता है, यानी आपकी जो चिकन की या मटन की या बीफ की ग्रेवी होती है उस पर, उसके बाद बाकी राइस डाले जाते हैं। तो बड़ा अच्छा एक बैलेंस होता है, आप करके देखिएगा कभी।
या मैं भी आपको करके दिखाऊंगी। मैं एक दिन कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाती हूँ, कच्चे चिकन की। गोश्त की थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है, बहुत स्लो हीट पे पकती है, तो इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगी। वैसे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बड़ी रिसर्च की है, बहुत लोगों से पूछा है कि जो हैदराबादी कच्ची बिरयानी होती है उसमें 3 स्टेप में चावल डाले जाते हैं अगर आप बनास्पति से बनाते हैं। उसका ये होता है कि एक तो लगन पतीलियों का जो रिवाज जो है, जैसे कि हमारे यहाँ अब हो गया है, पहले वहीं से चला था कि लगन के कबाब हैं, लगन की जो वो बनती है, लगन का कीमा बनाया जाता है, तो वो सब उन्हीं में बनाया जाता है जिनकी हाइट कम होती है। यानी ये हाइट जो है वो उसकी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। लगन वही होती है, हाइट कम बट ब्रॉड होती है, वो चौड़ी होती है, उसमें बिरयानी का बनना आसान होता है, अच्छी स्टीम आ जाती है। फिर कच्चे गोश्त की बिरयानी तो उसी में ही बनाई जाती है जो 100% अच्छी बनती है, क्योंकि क्या होता है गोश्त को आपको सिंगल लेयर में रखना है। अगर आप डबल लेयर में रखेंगे तो गोश्त गलेगा नहीं, इसीलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसको बिल्कुल कवर करके और फिर उसके बाद उसको बनाया जाता है, यानी आटा लगाया जाता है, फिर दम पे छोड़ा जाता है। ये बड़े परफेक्ट जिसे बावर्ची होते हैं ना वो बनाते हैं, और उसका तरीका ये होता है कि पहली लेयर जो होती है वो तकरीबन 60% आपके राइस जो है वो कुक हुए हुए होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो सबसे पहले गोश्त के ऊपर डाले जाते हैं। तो 60% होंगे तभी उनके अंदर जान रहेगी और वो थोड़ा सा चिकन के साथ या मटन के साथ पकेंगे तो बेहतरीन रहेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर 70% आते हैं, है ना, 70% आ गए। 70% के बाद फिर क्या होता है, 80-85% आते हैं, जो नॉर्मली हम अपनी बिरयानी में रखते हैं चावल ना। उसके बाद उनकी लेयर्स बन जाती हैं और स्टीम को किया जाता है पहले तेज़, ताकि गोश्त अपना थोड़ा सा पानी रिलीज़ करता है, दही पानी रिलीज़ करता है। उसके बाद बनाई जाती है, थोड़ी सी टेक्निकल ज़रूर है बट सो अमेजिंग, क्योंकि उसके अंदर बनाए जाते हैं। ये पता है ये वाली डिश जो है ना बिरयानी की, कच्चे गोश्त की बिरयानी, ये नवाबों वगैरह के बनाई जाती थी, जिसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़ाफ़रान को लोग कहते हैं कि जी बहुत महंगी चीज़ है, वो नहीं खाते, बट मुझे लगता है कि अगर आपको अपना चीज़ों का, बिरयानी का, कौरमे का या गाजर के हलवे का फ्लेवर इन्हांस करना है, फ्लेवर चाहते हैं और उसमें एक रॉयल टेस्ट चाहते हैं, तो ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करें। ठीक है, महंगा ज़रूर होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि 450 की इतनी मुन्नी सी आती है, जिसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून भी नहीं होता। अगर आप 2-2.5 किलो बिरयानी बनाते हैं तो उसमें पूरा चला जाता है वो, अगर आप एक माइल्ड चाहते हैं। अच्छा, मैंने इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था कि जो उसका ज़ाफ़रान का एसेंस आता है उसका इस्तेमाल किया जाए, बट वो नहीं चला। मैंने उसका इस्तेमाल करके देखा है। मैंने कहा देखिए कहीं कहीं ऐसा है कि हमने थोड़ा 1 टीस्पून ज़ाफ़रान डाला, थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस डालें, बट इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है कि आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते। वो ड्रॉप्स की फॉर्म में पड़ता है और फिर पानी में डिज़ोल्व करके पड़ता है, तो क्या होता है कि वो इतना अच्छा लगता नहीं है खाने में। सिर्फ उससे फ्लेवर ज़रूर आ जाता है बट टेस्ट में कोई इजाफा नहीं होता, है ना। तो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ों बनाए, वैसे भी एसेंस हैं, कलर हैं, इनसे थोड़ा सा दूर भागा करें। हम लोग करते हैं इस्तेमाल, मैं भी करती हूँ, क्या कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है हमें उन चीज़ों की। हम बाहर के मसाले क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उनके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स ऐड होते हैं, उसमें MSG ऐड होता है जो फ्लेवर इन्हांसर होता है। वो फ्लेवर इन्हांसर जब पड़ा होता है तो इसीलिए हम कहते हैं वो बाहर की बिरयानी बहुत अच्छी होती है, या बाहर की चना चाट बहुत अच्छी होती है। होता है कि नहीं होता? या बाहर का खाना 110% जो है ना उसके अंदर वो चीज़ें ऐड होती हैं, जिससे उनके फ्लेवर्स भी आते हैं, जिससे उनका टेस्ट भी आता है, और हम इसीलिए पसंद भी करते हैं। वरना आप देखें कि हम घरों में अगर डालते हैं तो आप एक चीज़ नोट करके देखिए, ये मेरे एक्सपेरिमेंट की बात है कि बाहर का खाना अगर आपने लगातार 2 से 3 दिन खाया ना, तो तीसरे चौथे दिन आपकी कुछ तबीयत में भारीपन आ जाएगा, है ना। वो टेस्ट तो आपने ले लिया, लेकिन क्या है कि वो आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आपका गला ख़राब करता है, हेवीनेस होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, और वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो क्या होता है कि अगर आप 2-3 दिन बाहर का खाना खाते हैं तो तीसरे दिन ज़्यादा भाई घर की दाल या सब्ज़ी या आलू की सब्ज़ी बनी हुई होना चाहिए, है ना। होता है ऐसा, तो घर में ऐसा होता है कि शादी है, कोई फंक्शन है, खाना बच जाता है, तो दूसरे दिन तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए, दूसरे दिन वो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि लगता है उसके फ्लेवर्स बहुत निकल कर आ जाते हैं। बहरहाल ये तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप इन चीज़ों को देखें, करें और उनको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि इसी से ही आपको फ़ायदा होगा। खाली मेरी बातें करने से या आपको सुनने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आइए बनाते हैं यहाँ पे खट्टी दाल। जी, खट्टी दाल के लिए हमेशा मसूर की दाल का वो किया जाता है, बल्कि कुछ लोग इसको अरहर की दाल से भी बनाते हैं। अब मैंने ये क्या किया था कि यहाँ पे मैंने मसूर की दाल ली, इसको मैंने 15-20 मिनट भिगोया और सिंपली इसको बॉईल कर लिया।
कोई भी चीज़ इसके अंदर मैंने ऐड नहीं की। और इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि अभी इसका टेक्सचर ऐसा है कि दाल आपको बहुत गली हुई नहीं लगेगी, बट बॉईल हुई हुई है ये। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इसको हम ले लेते हैं और ये यहाँ पर आ गया। और ये दाल मैं पहले पूरी डाल लेते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 1.25 कप के करीब मेरे पास दाल थी। दाल चलेगी इसमें, डालेंगे इसमें पानी जो कि होगा 1 से 1.25 कप के करीब पानी, इसलिए कि इसको अभी हमें पकाना है। आप दाल का टेक्सचर चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये गया ये पानी, ठीक है। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, खट्टी दाल मैंने जो ओरिजिनल खाई हुई है ना, वो पतली होती है बहुत ना, बट हम नॉर्मल बनाएंगे। ये चले गया। अब इसमें हम एक एक करके चीज़ें ऐड करेंगे। ये यहाँ पे मेरे पास रखी है। सबसे पहले ले लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया इसके अंदर। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। अच्छा, टमाटर बड़े साइज़ का मैंने एक ले लिया था, उसको मैंने प्योर बड़ा अच्छा सा, अभी मैं निकाली थी तो मुझे लगा था जैसे टमाटर प्योरी है, बट ये टमाटर है बहुत लाल था, तो इसलिए हम, क्योंकि सर्दियाँ आ गई ना, तो सर्दियों में ज़रा सा टमाटर अच्छे होते हैं, बट कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गया इसमें बड़े साइज़ का 1 टमाटर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अपने नमक मिर्च मसाले, और साथ ही ये हरी मिर्चों का पेस्ट है। हरी मिर्चें 2 से 3 ले लीजिएगा, इसको पेस्ट की फॉर्म में बना लीजिएगा। ये इसमें चलेगी। अब जाएंगे इसमें नमक मिर्च मसाले। नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक। पिसी हुई हल्दी, ये गई इसमें 1/2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें, अच्छा मेरी देगी है तो इसलिए मैं तकरीबन 1 से 1.25 टीस्पून डालूँगी, ये चलेगी। और जाएगा इसमें ये ज़ीरा, दरदरा ज़ीरा, ये चला गया इसके अंदर 1 टीस्पून। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे। क्या पतली दाल है अभी, है ना। अब वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें थोड़ा सा ये देखिए हरा धनिया है, ये कहीं से आ गया है, नहीं हरी मिर्च का है, ये देखें। अब ये दाल पकेगी, और पकेगी कितनी देर कि ये बिल्कुल अच्छी सी मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद एक इसका अच्छा सा टेक्सचर निकल के आना चाहिए। तो स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। चलो जी, ये मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है जी। चलो बल्कि अभी उबाल आने देते, पहले उबाल आ जाए फिर इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये दाल हमारी कम से कम 20 से 25 मिनट हम इसको मज़ीद कुक करेंगे, ये यहाँ पे कुक होती रहेगी। साथ ही इसका तड़का, वो मैं आपको बता दूँ, वो अमेजिंग सा खुशबूदार सा तड़का है। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें है राई, ठीक है, राई है, इसके अलावा कड़ी पत्ता और लहसुन, ये 3 चीज़ें जाएंगी। इसके अलावा हम हरी मिर्चें डालेंगे, इसमें हरा धनिया डालेंगे, और साथ ही ये इमली का पल्प है। बट इमली का पल्प मैं अभी नहीं ऐड करी, इससे क्या होता है कि दाल जो है वो थोड़ा सा गलेगी मुश्किल से, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लेट डालूंगी, सही है जी। तो ये हम डालेंगे तकरीबन जब हमारी दाल ऑलमोस्ट तैयारी पे होगी, तब हम डालेंगे। नमक मिर्च मसाले आप देख सकते हैं, आपको जितने अच्छे लगते हैं उस हिसाब से डालेंगे, लेकिन हरी मिर्च का भी इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये देखें, अभी क्योंकि ये मिक्स नहीं हुई ना, तो अजीब सी पानी फटी फटी सी दाल हो रही है। देखिए इसको हम पकाएंगे अभी थोड़ा सा और इसमें उबाल आ जाए, फिर हम इसे करें। इसके बाद की जो दूसरी हमारी जो डिश बन रही है, एक सिंपल से आलू, जैसे आजकल सीज़न में बहुत है, तो मैंने आलू और बेसन के कबाब जो है यहाँ पे रखे हुए। आलू बेसन के कबाब का मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत सारा बेसन पड़ेगा, बेसन का एक मिक्सचर हम तैयार करेंगे जिसमें डिप करेंगे। वरना अमूमन हम कटलेट्स बनाते हैं जिसको कि हम क्या करते हैं कि उस पर अंडा लगा के फ्राई कर लेते हैं, कुछ लोग उसको क्रम्स लगा के फ्राई करते हैं, है ना। तो वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये बिल्कुल देसी सा स्टाइल है, शाम की चाय से लेके हर वक्त ये आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन लगेगा, टेस्ट वाइज भी अच्छा लगेगा, और क्विक है। फ्रीज़ करने की कतन ज़रूरत नहीं, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, नेक्स्ट डे फिर बना लें, 2 दिन बाद फिर आप इसको बना सकते हैं। बस सिर्फ आप इसको सुबह से शाम तक चला सकते हैं। तो यानी कि आपने जैसे सुबह बना लिए और आपने इस पर बेसन का जो एक स्लरी बनेगी, स्लरी से थोड़ी थिक बनेगी स्लरी, तो वो उसमें डिप करें और उसको फ्राई कर लीजिए। अब स्लरी के अंदर मैंने सोडा नहीं डालना, एक पिंच डाल दूंगी, बेकिंग पाउडर है मेरे पास, वो इसमें डालूंगी और फिर इसको ज़बरदस्त सा बनाएंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन ब्रेक आ गया, ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बनाना शुरू करेंगे अपने आलू के कबाब।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आपके पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो में आज बन रही खट्टी दाल मज़े की सी, और इसके अलावा बनेंगे यहाँ पे आलू के कबाब बनेंगे जो यहाँ पे हम तैयार करेंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दी जाऊँ कि इमली जब आप इस्तेमाल करते हैं कहीं पे भी, तो इमली का पल्प आप निकाल के पहले से रख लीजिए, ठीक है। आपने रख लिया इमली का पल्प बना के, और उसके बाद उसको आपने छानना है। छानने के बाद जो उसमें उसके जो जैसे कहते हैं ना छोटे से छिलके से होते हैं, उनको आप रिमूव कर दें, और उसके बाद आपने उसको पानी डाल के पका लिया। 15 से 20 मिनट उसको पकाइए। पकाने के बाद इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपका गला ख़राब नहीं होगा। चले जी, आ गई यहाँ पे। अच्छा, आलू थे मेरे पास 3 अदद आलू थे, तकरीबन ये 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा थे, ठीक है जी। इसमें जाएगा ये हरा धनिया, ये गैस में हरा धनिया, हरी मिर्चें, हरी मिर्चें सब तो ये थोड़ी सी हम इसके अंदर भी ऐड करेंगे तो ज़्यादा है, कम कर देते हैं थोड़ी सी। चलें जी, इसके बाद अपने नॉर्मल मसाले, नमक जायके के मुताबिक तकरीबन 3/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 3/4 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, ज़ीरा जो दरदरा ज़ीरा होता है वो जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। 1 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं, सब टू यू। ये हो गया, इसको हम मिक्स करेंगे। बस इसके हमने सिंपली हमने इसके कबाब बनाने हैं और फ्राई करने हैं, और इसके लिए हमने एक बैटर तैयार करना है। बैटर की क्या क्या चीज़ें ये आपको बता दें। बैटर के लिए मैंने बेसन की स्लरी बना ली, ½ कप बेसन था, इसमें तकरीबन 3/4 कप से ज़्यादा मैंने पानी डाला, और पानी डाल के मैंने इसकी एक स्लरी तैयार कर दी, गाढ़ी है। अभी देख लेंगे ज़रूरत होगी तो। अच्छा, इसमें जाएगी ये अजवाइन ½ टीस्पून, नमक जाएगा इसमें तकरीबन ½ टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी इसमें, ये थोड़ी सी अच्छा सा कलर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंदर चली गई और ये हमारी हो गई तैयारी। इसकी स्लरी जो हमने इसमें हमें इसको डिप करना है। चाहे तो एक पिंच ऑफ सोडा ऐड कर सकते हैं, मैं देखती हूँ अभी कि मुझे करना है कि नहीं करना। सोडा, बेकिंग पाउडर, वट एवर यू हैव। ये देखें स्लरी का टेक्सचर, ये देखें ये होना चाहिए, सही जी। ये मेरे पास सोडा है मौजूद तो एक पिंच डाल देते हैं। ये गैस में सोडा, पिंच ज़रा छोटी हो गई थी तो इसलिए मैंने ज़रा बड़ा कर लिया है। चलो ये हो गया, ये हमारा तैयार हो गया। और अब हम ये कटलेट्स जो हैं इनको बना लेते हैं, कबाब। अच्छा, सिंपल कबाब है ये, है ना, बड़े छोटे जैसा दिल चाहे आप इसको बना लीजिए। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा वरना उससे भी क्या होता है, मुझे लगता है कि उससे इतना अच्छा टेस्ट आता नहीं है। हल्के हल्के चंक्स रहना चाहिए। ये देखिए, मिक्स इट। अब हम क्या करेंगे कि इसके बना लेंगे छोटे बड़े जैसे भी आपको बनाने का। मैं एक साथ सारे बना के रख लेती हूँ, फिर मैं फ्राई एक साथ करूँगी, क्योंकि दाल को तो अभी बहुत टाइम है, क्योंकि मुझे इसका अच्छा सा एक टेक्सचर लेके आना है। वैसे मैंने ओरिजिनली दाल खाई हुई है, लेकिन उसका टेक्सचर भी क्या होता है, ज़रा पतली होती है दाल, क्योंकि राइस के साथ खाई जाती है। ये देखिए जी, सिंपल एज दिस, दैट्स इट। मैं इतने बड़े बड़े ही बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊँगी। और दाल चावल हों उसके साथ ये वाले कबाब आप बनाइएगा, हिट रहेगी ये वाली डिश आपकी ना। और इसमें अगर आप खटाई डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट खटाई डालने के बाद क्या होगा, फिर उसको आप ना शाम तक रखनी पड़ेगी, फिर खटाई पानी छोड़ देती है जो अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये वैसे ही स्पाइसी हैं तो आपको अच्छे लगेंगे। कोई अचार आपके घर में डेफिनेटली बना होगा। वैसे ये कि आप लोग सर्दियों में कौन से अचार बनाते हैं मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, सब्जियों के अचार जो है वो डाले जाते हैं। जैसे शलजम और गाजर का पानी वाला अचार, ओ माय गॉड, इतना मज़े का वो अचार होता है उसकी। लेकिन शेल्फ लाइफ क्या होती है
कि वो 1 महीने से ज़्यादा वो नहीं चलता, ख़राब हो जाता है जल्दी। और शलजम जो होते हैं वैसे तो टाइम लगता है, कभी कभी उसको गलने में हफ्ता भर लग जाता है, लेकिन जब वो गल जाते हैं तो वो जल्दी ही फिर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इतना बनाइए, क्योंकि उसमें कोई काम तो है नहीं, आपने सिर्फ सब्जियाँ काटनी, शलजम काटने हैं और उसके अलावा गाजर काटनी है, एंड देन आप उसको रख दीजिए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा खट्टा और मीठा। अच्छा, वो अचार जो है वो खट्टा और मीठा भी बनाया जाता है, और उसमें चूँकि राई डाली जाती है तो राई से उसका टेस्ट बहुत ही कोई बेहतरीन आता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। वैसे मैंने ख्याल है, पता नहीं मुझे ध्यान आता है कि मैंने इधर बना चुकी हूँ एक दफ़ा, नहीं बनाया है, और आप लोग देखिएगा, चेक कीजिएगा, अगर लगता है कि मैंने नहीं बनाया तो मैं दोबारा आपके लिए बना लूँगा, कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि ये सर्दियों की चीज़ें होती हैं ना, तो ये आप लोग खाया करें, बनाया करें। और वो जो है अचार जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये वाला शलजम का और उसका क्या नाम है, गाजर का, ये अचार ना खिचड़ी के साथ सो अमेजिंग, बहुत ही कोई अच्छा लगता है। तो आप इसके साथ खाइएगा, और ख़ास तौर से जो मेथी खिचड़ी या फिर साबत वो जो दाल होती है ना, मूंग की दाल, हरी दाल जिसे कहा जाता है, उसकी साबत नहीं बल्कि जो टूटी हुई होती है उस वाली की आप बनाइएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बनती है वो खिचड़ी। चलें जी, ये हमारे तैयार हो गए। अब देखिए 3 थे आलू मेरे पास, 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा थे, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों छोटे हैं, उनको थोड़ा सा बड़ा करके इसको भी कंज्यूम कर लेते हैं, ज़ाया हरगिज़ भी नहीं करना ना। ये 2 मुझे छोटे लग रहे थे, तो 6 8 बन गए, ठीक है ना। और ये बड़े मज़े के लगते हैं, चाय के साथ गर्मा गर्म खाएं। अच्छा, पता है कि इससे देसी स्टाइल के कटलेट्स भी, सैंडविचेस भी बनते हैं, आप वो भी बना सकते हैं ग्रीन चटनी लगा के। तो बिल्कुल कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि एक तो ये कुछ लोग अंडा पसंद नहीं करते कि अंडा लगा के इसको फ्राई किया जाए, तो बेसन से क्या एक अच्छी स्नैकिंग हो जाती है आपकी, और दाल चावल के साथ तो बेहतरीन लगते हैं ये। चलो जी, ये तो देखिए आपको जो इसकी कोटिंग है ना, वो आपको उसी जिस तरह आपको सर्व करना उसी वक्त करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप इसकी जो कोटिंग जो पहले, क्योंकि आपने देखा स्लरी बनाई है हमने उससे बहुत। अच्छा, इसमें अगर आपके पास चावल का आटा है ना, तो थोड़ा सा चावल का आटा भी इसमें मिला दें तो ओ माय गॉड, बहुत ही कोई बेहतरीन हो जाता है, और ऊपर से अच्छे क्रिस्प हो जाते हैं ये। चलें जी, ये देख सकते हैं। ये देखें, है ना मज़े का। और ऐसी चीज़ें वैसे ये है कि दाल चावल के साथ बहुत बेहतरीन लगती हैं, कॉम्बिनेशन बन जाता है एक ना। डीप फ्राई भी आप इसको कर सकते हैं, देखिए टूट नहीं रही है बिल्कुल भी ना। एयर फ्राई भी कर सकते हैं। मुझे किसी ने कहा था आप एयर फ्राई के बारे में बताया करें। एयर फ्राई मैं सोच रही हूँ किसी दिन लेकर आ जाऊँ अपने घर से, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि एयर फ्रायर से भी लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होते हैं, लोग चीज़ें बनाते हैं उसमें, और लोग तो पूरे पूरे खाने बना लेते हैं। और आपको बताऊँ, अगर आप एयर फ्रायर में अगर कभी आप बेकिंग करना शुरू कर देंगे तो आप कहेंगे इसी में करें। फ्राइज़ अगर बनाना शुरू करेंगे आप कहेंगे इसी में ही बनाएं, क्योंकि वो इतने अच्छे बनते हैं, उसके अंदर क्रिस्प रहते हैं। बट उसमें एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है? वो ड्रॉबैक ये है कि जब आप एयर फ्रायर में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको आपको फ़ौरन खाना होता है, आप उसको रख नहीं सकते। अगर आप रखेंगे तो क्या होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, वो चीज़ सख्त हो जाती है। तो ज़ाहिर है किसी चीज़ के अगर बेनिफिट हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पे नुकसानात भी उसके हैं। तो आप अगर कभी लेते हैं तो आप इस बात को जहन में रखिएगा कि आपकी चीज़ आप बना के उसको रख नहीं सकते बहुत देर तक, जल्दी ख़राब हो जाती है। ये देखें, वाह क्या कलर आ रहा है माशाल्लाह, ज़बरदस्त सा। अप टू यू कि आप कितना कलर पसंद करते हैं, बट ये बिल्कुल पकौड़ों वाला कलर हो गया है। और उसके साथ बनाइए हरी वाली चटनी और एंजॉय कीजिए इसको। आसान आसान रेसिपीज़ बनाने का मकसद ही होता है कि आप लोग बना लें।
अब ये ऐसा है कि आपकी शाम की चाय पे अगर आपके घर कोई गेस्ट भी आ रहा है ना, तो हरी चटनी बना लीजिएगा। हरी चटनी वो जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ी सी इमली का पल्प, ज़ीरा, और चाहें तो उसमें लहसुन भी डालें। बट ये इक्वली टमाटो केचप के साथ भी अच्छे लगेंगे। लेकिन हरी चटनी की अपनी ही एक बात होती है, हमारी ट्रेडिशनल चटनी है, तो ज़रूर उसको बनाइएगा। चलिए ये हो गया, और थोड़ा सा ये निकाल लेते हैं। चलिए थोड़ा सा रह गया, दाल हमारी हो रही है, क्योंकि इसको बनाने के बाद ना ये सारे जब मेरे बन जाएंगे, कबाब बन जाएंगे, उसमें मैं ब्रेक लूँगी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हमारी इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा दाल भी कंप्लीट होगी, उसका भी हम बघार लगाएंगे और सर्व कर देंगे। राइस के साथ सर्व करें, रोटी के साथ। बट ये जो है ना दाल, ये चावल के साथ मज़े की लगती है। वैसे चावल एक ऐसी चीज़ है कि आप जब भी खाएं आपको अच्छा लगता है। बहुत कम मैंने लोग देखे जो कहते हैं हमें चावल पसंद नहीं है, क्योंकि एक हैंडी चीज़ होती है, खाना आसान होता है, तो मुझे लगता है सभी को अच्छे लग रहे होते हैं। चावल एक ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद होते हैं। चावल से चाहे बिरयानी बनी हुई हो, चावल से ताहरी बनी हुई हो, मटर पुलाव बना हुआ हो, लॉट्स ऑफ थिंग्स ना। चलें जी, ये इसमें आप देख सकते हैं हमने चूल्हा भी गंदा किया है, लेकिन बेसन थोड़ा सा, चुके ये देखिए, इसको हम अभी क्लियर कर देंगे। है ना मज़े की रेसिपी मैं रिपीट भी कर दूँगी। रेसिपी में कुछ भी नहीं है, इतनी आसान रेसिपीज़ है कि आँख बंद करके आप घर में बना सकते हैं। मीडियम हीट पे फ्राई कीजिएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अभी देखिए तो सिर्फ ये जो मेरे हाथ से छूटते हैं ना थोड़े बहुत क्रम्स, वो हैं, वरना तो इसमें से कोई भी टूट के अलग से नहीं आपके ऑयल को ख़राब करेगा। रमज़ान से पहले इंशाल्लाह मैं आपको ऑयल को साफ़ करने का तरीका भी बताऊंगी कि रमज़ान में ज़हर फ्राइंग हमारे यहाँ ज़्यादा होती है, फिर 2-3 दिन के बाद दिल चाहता है कि भाई इसको चेंज कर दिया जाए, या उसमें इतने क्रम्स वगैरह आ जाते हैं। लेकिन क्या है कि वैसे तो ऑयल का हमेशा कोशिश किया करें कि आपने उसको बहुत देर तक नहीं रखना, जल्दी ही उसका ख़ात्मा कर देना है 3 से 4 फ्राइंग के बाद। बट चीज़ें इतनी महंगी हो गई, लोग कहते हैं जी इसको साफ़ कर लें, तो मैं इंशाल्लाह आपको साफ़ करने का उसका तरीका बताऊँ। क्योंकि जितना रिफाइंड ऑयल होता चला जाता है ना, उतना ही वो यूजलेस होता है फॉर योर हेल्थ। क्योंकि क्या होता है, जितना रिफ़ाइन करेंगे, चीज़ें डालेंगे, उसमें भी क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं जब वो रिफ़ाइन किया जाता है, तो इसीलिए वो क्या होता है कि वो फिर आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। दाल ज़ोर शोर से पक रही, तो अब मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर ये इमली का पल्प। इमली का पल्प मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन अभी दाल है गाढ़ी हो गई, काफ़ी गाढ़ी हो गई, लेकिन अभी भी इसमें टाइम है। आज चूँकि हमारा टमाटर बहुत ज़्यादा लाल था ना, तो आप देखें दाल का कलर अच्छा हो गया। चलें, आसान सी रेसिपीज़ इसीलिए बनाते हैं कि भाई आप तमाम लोग परेशान ना हो। लेकिन मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि भाई हमारे तमाम देखने वाले जो हैं उनको नो हाउ होनी चाहिए चीज़ों की। कि किसी जगह आप गए हैं या रेस्टोरेंट में गए हैं और आपको लगा कि ये चीज़ थोड़ी सी आपने तो देखी नहीं थी, आपने तो खाई नहीं थी, आप परेशान हो जाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करें, लेकिन हाँ बजट में रहते हुए जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं वो ज़रूर किया करें। इससे आपकी क्या होगी, आपकी ही चीज़ें सही होंगी, अच्छी होंगी। बच्चों को भी पता चलेगा कि हाँ भाई आप घर से बाहर जाके जब खाना वगैरह खाते हैं तो उसके क्या आदाब होते हैं, क्या एटिकेट्स होते हैं, क्या एम्बियंस होता है, तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी होती है। और घर की ख़वातीन जो है ना, अमूमन इनकी कोशिश होती है ये कि वो भाई घर में ही बना लेंगे, इतने पैसे खर्च होंगे, इसलिए बेहतर है घर में बना लेते हैं। तो घर में भी बनाएं, ठीक है। जो चीज़ आप बाहर जाके हज़ारों में खाते हैं वो घर में कुछ 100 में बन जाती हैं कभी कभी, तो आप घर में भी बना के खा सकते हैं। लेकिन एम्बियंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो बिल्कुल उसका भी आप हमेशा मतलब उसको एंजॉय किया करें। और ब्रेक भी लेना ज़रूरी हो जाता है, तो ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि दाल में तड़का कैसे लगाएंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और बना रहे हैं यहाँ पे खट्टी दाल और साथ ही आलू बेसन के कबाब। बेसन हमने इसलिए शामिल किया है इसमें कि इससे बड़ा ही अच्छा सा इसका फ्लेवर, टेस्ट, और फिर सबसे बड़ी बात है कुछ पकौड़ों का भी आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं, तो आ जाते हैं यहाँ पे खट्टी दाल के ऊपर कि इसका क्या हालात हैं। हालात अच्छे हैं इसके, ये देखिए दाल बेहतरीन टेक्सचर वाली दाल जो है वो आपकी तैयार हो चुकी है। दाल को आपको पकाना ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि मसूर की दाल का ये है कि या तो एकदम से पक के वो हो जाती है या फिर थोड़ा सा टाइम लगाती है। चलें जी,
मेरे हिसाब से इसका ये वाला टेक्सचर जो है ना बेहतरीन है। आप इसे अगर पतला रखेंगे तो वो क्या होता है, भरदरा, इतना मज़ेदार नहीं लगता। ये बेहतरीन है। अब मैं लगाऊंगी इस पर तड़का। तड़का मैं इसमें डायरेक्टली ही लगाऊंगी। ये मेरे पास पैन। अच्छा, इसके अलावा मैं हरी मिर्चें जो हैं मैं इसमें पहले से डाल दूँगी। हरी मिर्चें 1-2 हरी मिर्चें काट के ऐड कर दीजिएगा। ये क्या, तेल, और तेल डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, क्योंकि दाल अच्छी खासी हमारे पास है तो तड़का भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दाल में जो भाई देखें मैटर करता है तड़का। चलो जी, हो गया। और एक ग्रेटर ले लेते हैं। लहसुन के मेरे पास यहाँ पे 2 से 3 जवे हैं, आप पूरे भी डाल सकते हैं। 2 जवे हैं, ये थोड़ा मोटा है। अच्छा, पहले सबसे पहले मैं काम ये करूँगी, इसमें डालूँगी राई। राई डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून। ये क्रैकअप हो जाएगी, ठीक है, वरना क्या होता है कि बिटर हो जाता है इससे टेस्ट ना, अगर आप इसको कच्चा ही डाल देंगे। तो ये मैंने डाल दी, ये के। और यहाँ पर साथ ही साबुत लाल मिर्चें रखी, ये डालेंगे। इतनी देर में मैं काम करती हूँ कि लहसुन जो है इसको कट कर लें या कूट लें, वटेवर, ठीक है ना। आपके घर में जो तरीका है, वैसे ही कि ये तरीका जो है ना बड़ा अच्छा होता है। वैसे तो ये सबसे बेस्ट जो होता है ना, उसको आप फ्राई करने के लिए आप उसको क्रश कर लें तो दी बेस्ट हो जाएगा। बट ऐसे भी कर सकते, गोल गोल ना काटें, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। और लहसुन मैं इसमें दोनों ही जवे ले रही हूँ, ठीक है। इसको मैं, अच्छा, साथ ही मेरे पास साबुत लाल मिर्चें भी हैं, ये भी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें ना लहसुन जो है ना खटास के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। अभी देखिए इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। बघार, अब क्योंकि आप जब बघार करते हैं ना उसके बाद आपने उसको ऐसे मिक्स नहीं करना, अब बस उसको कवर करके 2 मिनट के लिए रखिए, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ही सही रहेंगी इसकी। वरना आप इसको अगर चम्मच चला देंगे तो सारा बघार गायब हो जाएगा, और बघार गायब हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। ख़ास तौर से मैं कहती हूँ बघार पता चलना चाहिए, हाँ भाई ये बघार है, और ख़ास तौर से लहसुन का बघार। वाह, सो अमेजिंग, खुशबू इतनी अच्छी सी आ रही है। ज़रूर इसको बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। हरा धनिया डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। वैसे तो हमने डाल दिया, चलो थोड़ा सा डाल देते हैं। तो एक बड़ा सा टमाटर लेना है, उसको बॉईल करके पीस के, मोटा मोटा भी पीस सकते हैं, और उसके अंदर डाल के इसको दाल को पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। दाल खूब अच्छी तरह पक जाए, इसकी रिक्वायर जो कंसिस्टेंसी वो हो जाए, आपको लगे कि हाँ दाल अब पक चुकी है, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर डालना है क्या चीज़, इमली का पल्प डालना है। इमली का पल्प डाल के भी आप इसको मज़ीद 15 मिनट में थोड़ा सा हाथ से घोट दीजिए इसको, और घोटने के बाद इसका तड़का लगाएं। तड़के में हमने क्या किया था, तेल ले लें, घी ले लें, इट्स अप टू यू। तेल लिया था हमने आधा कप के करीब, और उसमें हमने शामिल किया था राई 1/2 टीस्पून। जब हल्की सी क्रैकअप हो गई तो उसके अंदर मैंने शामिल की साबुत लाल मिर्चें, 3-4 साबुत लाल मिर्चें ले लीजिएगा। उसके बाद 2 से 3 जवे आपने लहसुन के लेने, जो हमने बारीक करके इसके अंदर काट के डाल दिए थे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डाली थी, और उसके बाद हमने आखिर में कड़ी पत्ता डाला, और डाल के हमने इसको दाल के ऊपर बघार दे दिया। अब आपने देखा कि मैंने हरी मिर्चें तो हैं वो मैंने पहले से ही इसमें ऐड कर दी थी, इससे फ्लेवर है। आप चाहें तो ऊपर भी डाल सकते हैं, बट इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, सारी चीज़ें पहले से डाल दी जाती हैं, और ऊपर से तड़का लगा दिया जाता है। तो वैसे इनसे दाल तैयार हो गई। कबाब, यहाँ पे आलू के कबाब जो है वो तैयार हो गई। आलू के कबाब की इतनी वैरायटी है, ये सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि हर घर में बेसन भी होता है, हर घर के अंदर आलू भी होते हैं, और हर घर में हरा धनिया जो होता है वो ज़रूर मौजूद होता है। इसमें ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट खाने में आपको मज़ा आएगा जब आप दाल चावल, उसके साथ ये वाले कबाब होंगे, और पापड़ फ्राई कर लीजिएगा, पापड़ के साथ भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और क्या चीज़ होना चाहिए, अचार, इट्स अप टू यू। बट दाल चूँकि खट्टी है तो अचार की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और इस रेसिपी को बार बार देखने के लिए मेट्रो का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील, आपने जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता लगे। सब्सक्राइब सिर्फ मैं कहना नहीं कहती ही नहीं हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेट्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ढेरों के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी आगे। आपको पता है कुछ दिन रह गए हैं, रमज़ान जब आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। और मैं बता देती हूँ कि जी आप इस रेसिपी को सेव कर लें, आपके रमज़ान में काम आएगी, है ना। तो इसके लिए फिर ज़ाहिर आप प्रोग्राम को पूरा देखेंगे, और अगर नहीं देख पाएँ तो आज नहीं देखा कल देख लीजिएगा, और कल भी नहीं देखा तो मेट्रो के यूट्यूब चैनल पे आपने ज़रूर इसको देखना। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।
हैं।